जी, आप मुझे ये बताइए, सरकार ने कृषि कानून जो लेकर आई है उसका विरोध कर रहे हैं कुछ किसान। देखो जी, ये जो दूसरी पार्टी के हैं ये सरकार को गिराना चाहते हैं। बाकी मोदी के कार्यकाल में किसानों को बहुत फायदा है। ये गलत बैठे धरने पे, ये अपना चाह रहे, गरीबों का नहीं चाह रहे कुछ भी। बढ़िया है, अच्छा कानून। तो जी हम ज़्यादा तो हम कहते नहीं, हम तो इसके राज में खुश हैं। ऐसा है जी, वे किसान नहीं है, वे मजदूरी पे आए हुए हैं वहाँ से लोग बाग। जो ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं वे भी अपना काम काज करके 1000 रुपये तो ट्रैक्टर के ले रहे हैं और 500 अपने ले रहे हैं, वजह से खा रहे पी रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। किसान आंदोलन की चर्चा देश भर में हो रही है। सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा लाए गए किसान कानून की एक तरफ तारीफ हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का एक तबका दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए है। ऐसे में आम जन के लिए समझना मुश्किल हो रहा है कि दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों की बात पर यकीन करें या फिर जो देश का किसान सरकार के समर्थन में बोल रहा है उसका यकीन करें। यही समझने के लिए हम खुद किसानों के बीच पहुंचे और उनसे किसान कानून को लेकर राय ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि बागपत के जिस गांव में घूम घूम कर हमने किसानों से उनके विचार जाने, वो सभी मोदी सरकार के कामकाज और किसान कानून से पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए। खेतों में काम कर रही एक महिला किसान के सामने हमने जैसे ही मोदी सरकार के कामकाज की बात की तो वो तुरंत बोली कि मोदी ने वो कर दिखाया है जो अब तक किसी सरकार में नहीं हुआ। ये महिला किसान मोदी सरकार की जमकर तारीफ करती हुई नजर आई। मोदी राज में किसान संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्टि है। अच्छा, जो ये किसान कानून आया है इसको लेकर कुछ किसान हैं आप ही के बीच में से निकलकर जो विरोध कर रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर, उनके लिए क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं, वो क्यों बैठे हैं धरने पे? वे गलत बैठे धरने पे। क्या आपको लग रहा है उनको भ्रमित किया जा रहा है? हाँ, वे गलत बैठे धरने पे, वे अपना चाह रहे, गरीबों का नहीं चाह रहे कुछ भी। अच्छा, हाँ, गरीबों का नहीं चाह रहे। अन्य औरतों के पीछे वो दे लग रहा भेजन, बच्चों के पीछे न भेज दिए, राशन वो दे लग रहा फ्री में। थोड़ा है और फिर भी खा खा कर इंसान पीछे न लौटा लग रहा। गलत नहीं है। कांग्रेस के राज में और मोदी राज में फर्क देखती हैं? हाँ, फर्क ही है, बहुत फर्क है। हाँ, इनके राज में बतेरा फर्क है। घर बने थे किसी के, ढूंढ नहीं पड़ रहे थे, उन्होंने दुनिया का घर बनवा दिए संसार में। पिछले कई सालों से खेतीबाड़ी कर रहे एक किसान से हमने किसान कानून को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने तपाक से कहा कि मोदी सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है, वो किसानों की जमीन थोड़ी छीन लेगी। क्या फायदा लगता है होगा इस कानून से? तो फायदे है किसानों को, सभी को। जैसे कृषि की आय बढ़ेगी और कहीं भी सामान बेच सके अपनी मंडी में, कहीं भी पूरे भारत में। मतलब आप इससे सहमत हैं कि बेच सकता है? तो कुछ किसान ये कह रहे हैं जो कि आंदोलन में बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि अंबानी अडानी के हाथ में सारी चीजें चली जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किसानों का तो हित है, ये हित के लिए कानून है। कानून की कोई मोदी सरकार जमीन खरीद लेगी भारत किसानों की? नहीं, अपने सामान को कहीं भी बेच सके किसान। तो मतलब दूसरे किसान ने बेबाकी से अपनी राय रखी और कहा कि जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं वो विरोधी पार्टी के लोग हैं। जगपाल जी, आप मुझे ये बताइए, सरकार ने कृषि कानून जो लेकर आई है उसका विरोध कर रहे हैं कुछ किसान। देखो जी, ये जो दूसरी पार्टी के हैं ये सरकार को गिराना चाहते हैं। बाकी मोदी के कार्यकाल में किसानों को बहुत फायदा है। पहली बार किसान निधि इन्होंने मतलब 2000 रुपये जो किसानों के लिए रखा है, ये किसानों के लिए बहुत हित की बात है। फिर एक छूट ये कर रखी है कि किसान अपनी उसको मतलब अनाज हो जो कोई भी चीज़ हो दूसरे राज्य में बेचने की स्वतंत्रता है उसे। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि ये किसान जो ये हमारे विरोधी भी हैं। ये किसान कितने कामकाज ठप हो रहे हैं, बहुत यातायात भी बंद कर रखा है इन्होंने, मतलब दुर्गति कर रखी इन्होंने। और ये ज़्यादातर किसान नहीं है इनमें, ये दूसरी पार्टी के आदमी है जो मतलब इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। किसान ने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी के राज में जमीन आसमान का फर्क है। अब बहुत कुछ बदल गया है, किसानों को भरपूर आजादी मिल गई है। कांग्रेस के राज में भी किसानों का जो भी हाल हुआ है सब जानते हैं, मोदी सरकार में भी जो चीजें बदली हैं नहीं बदली हैं वो भी सब जानते हैं। कितना फर्क पाते हैं? देखो जी, पहले तो इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं थी अपनी जिन्नस को कहीं बेचने की, ठीक है। ना ही किसानों की सहायता हो रही थी। अब भाई जैसे इन्होंने कर रखे हैं, भाई 2000 रुपये देते हैं, राशन देते हैं, फ्री में भी राशन दे रहे हैं। तो जी हम ज़्यादा तो हम कहते नहीं, हम तो इसके राज में खुश हैं।
हमारे कैमरे पर एक और किसान ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर जो डेरा डाले बैठे हैं वो असल में किसान है ही नहीं बल्कि दिहाड़ी पर आए मजदूर हैं जिनको विरोधी पार्टी ने बुलवाया है। मोदी सरकार के राज में खुश है या नहीं है? खुश हैं जी। अच्छा, जो कृषि कानून आया है उसका विरोध जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान कर रहे हैं, और देखिए एक दो किसान नहीं है, हजारों की तादाद में बैठे हैं। एक को आप भ्रमित कर सकते हैं, सबको कैसे करेंगे? ऐसा है जी, वे किसान नहीं है, वे मजदूरी पर आए हुए हैं वहाँ से लोग बाग। जो ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं वे भी अपना काम काज करके 1000 रुपये ट्रैक्टर के ले रहे हैं और 500 अपने ले रहे हैं, 9 बजे से खा रहे पी रहे हैं। वे किसान नहीं मान लो, वे तो निठल्ले जाकर वो पहुँच रहे हैं सब। तो आपको लग रहा है कि सब निठल्ले हैं वहाँ से। वहाँ तो पार्टीबाजी के जो कुछ पार्टी विरोधी पार्टी है उनके हाथ में जा रहे हैं, वे पैसे ले रहे हैं, आराम से खा रहे पी रहे हैं, मजे ले रहे हैं। एक नहीं दो नहीं पूरे गांव में किसान मोदी समर्थन में नजर आए और कृषि कानून के हक में बोलते हुए दिखाई दिए। किसानों ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछली सरकार के मुकाबले किसानों के हक में बहुत ज्यादा काम किया है। जो जिन्हें समझ नहीं है वे लोग कह रहे हैं इस बात को तो कि जमीन चली जाएंगी, ये हो जाएगा। जिन चीज़ों का हम करने का ही नहीं कुछ भी। जमीन से मतलब क्या, फसल बेचनी है, जमीन कहाँ बेचनी? जमीन का एग्रीमेंट थोड़ी कर रहे हैं हम। तो ये तो लोग जो भ्रांति फैला रहे गलत है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कानून तो सही बन रहे और फिलहाल 6 महीने से देख भी रहे, हमने मूंजी की फसल भी बेची, गेहूँ भी बेचे, अब और फसल भी बेचने लग रहे। कोई दिक्कत नहीं आ रही हमें, मंडियों में भी बेच रहे, अभी क्या दिक्कत आ रही? और कोई यहाँ से खरीद दे, यहाँ भी दे दें थोड़ी बहुत, कोई भी परेशानी नहीं आ रही। कुल मिलाकर अगर इतना फायदा है जैसे आप गिनवा रहे हैं, तो जो दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान बैठे हैं, जो किसान कह रहे हैं खुद को, वो क्यों बैठे हैं? क्योंकि एक दो लोग नहीं बैठे, बहुत सारे लोग बैठे। वे सही मायनों में किसान ही नहीं है, वे बस भाजपा विरोधी लोग हैं और किसान है ही ना उनमें ज़्यादातर। हाँ, दाढ़ी 500 रुपये दाढ़ी मिल रही ना, हम देखे हैं टीवी में, हम भी देखे हैं, वे किसान है ही नहीं। या तो सरदार है ठल्ली हुए, जो उसके पंजाब के सरदार है, या तो वे लोग हैं, और या अंट आदमी है। वहाँ किसान असली है ही नहीं। किसान तो हमें दिखाई नहीं देते, टीवी में देखती ना हम रोज। नहीं, वो एक चीज और कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको आप लिखित में दे दो कि आप खत्म नहीं करोगे। तो उसे तो वे कह रहे हैं देने को, मना कर रहे। वो फिर भी बैठे हैं, वो कह रहे हैं आप लिखित में दो ना, जब दोगे हम तब। तो बात है ना, अब से 70-75 से लागू हो रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब लोग बढ़ता ही आ रहा है, हम उसी पे दे रहे हैं हर चीज़। हम गेहूँ भी, मुंजी भी सब उसी पे तुल रहे, दूसरे राज्यों में जाकर तुल रहे। अब भी मंडियों में कोई दिक्कत नहीं आई हमें अब तक भी, ना अब आ रही आगे। किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत को लेकर भी एक किसान ने खूब तंज कसा और कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। ये प्रधानमंत्री योजना में यदि उसका पैसा जो है 2.5 लाख रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बड़ी रकम बैठती है। अभी 9 महीने के कोरोना काल में सरकार ने कितनी सुविधा दी है, उसका क्या किया आपने? ये लोग वही जो ले रहे हैं और वही विरोध कर रहे हैं। पंजाब की स्थिति तो ये है आज की, पंजाब में जितने लोग वहाँ बैठे हुए, वीएम सिंह जो है उसकी जो 700 करोड़ की संपत्ति बहुत पुराने टाइम पे थी, आज कितनी संपत्ति होगी जब वो इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस के टिकट पे। और जितने भी हैं, आप नरेश टिकैत को देख लो, जब इनका पिताजी जो पागल हो गए, जो वो सरकार वो बना था आपका जो है, मैं तो किसान नेता हूँ, आज इनके पास संपत्ति का उसको गिनती तो करो कितनी है उनकी संपत्ति जो है। सरकार इसकी जाँच करे कि इनकी संपत्ति बढ़ी कहाँ से है। तो ये लोग पब्लिक से जो पैसे इकट्ठा करते हैं उसको जो या सरकार से लेते हैं कानून पास करने के टाइम। अभी जो आपने राकेश टिकैत का जिक्र किया, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि हमारे इस पूरे आंदोलन में पंडितों ने भंडारा नहीं लगाया। तो आपको नहीं लग रहा कि राजनीति हो रही है? नहीं, पंडितों ने पंडित भंडारा क्यों लगाएंगे? पंडितों चाय तक नहीं पंडितों को कहाँ को ला रहे हैं? जब पंडित जो खेती से संबंधित नहीं, पंडित तो जो मुश्किल से 1.5% खेती करता होगा, 2% जो है, बाकी लोग तो पंडित खेती नहीं करते। और पंडित भंडारा क्यों लगाएं? भंडारा तो सरदारों ने बहुत लगा रखा, लंगर वो इस तरह के लंगर तो सब जगह चलाते जैसे वहाँ चला रहे हैं, उसमें क्या है? जिस तरह की वहाँ सुविधा दी गई है, जहाँ जहाँ इन्होंने टोल रोक रखे हैं, जहाँ पे दिल्ली में नाकों बैठे हैं ये किसी भी बॉर्डर पे, तो वो सुविधा किसको मिलती है? कहाँ से मिलती? क्या गाँव वाला आदमी उसको जो है अवेल कर सकता है? इन फैसिलिटी को कहाँ से आ रही है? वो कहीं ना कहीं से तो इनको पैसा मिल रहा है। तो सुना आपने, किसान एक मत में एक स्वर में साफ कह रहे हैं कि उन्हें मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल से कोई आपत्ति नहीं है। और जो किसान इसका विरोध कर रहे हैं असल में वो किसान नहीं बल्कि विरोधी पार्टी के लोग हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक किसान से हमने बात की तो शुरुआत में वो किसान कानून का समर्थन करते हुए नजर आए, फिर बातों ही बातों में किसान कानून का विरोध करते हुए दिखाई दिए। उनकी बातों से साफ समझ में आया कि ज्यादातर किसानों को तो कानून के बारे में पता ही नहीं है, उन्हें सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। नवाब जी, मोदी सरकार जो कृषि कानून लेकर आई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं जी उनका कानून सही है, क्योंकि किसान का जो माल है वो उनके हाथ में रहना चाहिए।
वे अपनी मर्जी से बेचना चाहिए। कानून को लेकर तो आप कह रहे हैं ना कि सही है, सही है। और जो लोग अभी तक करते आ रहे थे वो सारी प्रथा खत्म हो जाएगी, उसको आप सही मान रहे हैं, जी है ना? जो अब तक बिचौलिए वगैरह थे ये सब हट जाएंगे, हाँ तो इससे फायदा होगा किसानों को। जी, उससे फायदा होगा। जो अब जैसे अब हम बेच करते हैं ना माल, उससे फायदा है हमें, अच्छा, उससे फायदा है। और जो मतलब उनके थ्रू माल जाएगा उससे फायदा नहीं है। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? वो भी तो अपने आप को किसान ही बता रहे हैं। तो किसान बता रहे, यही तो कहना चाह रहे हैं कि अपना माल हम खुद अपना बेचना चाहते हैं और सरकार के कोटे में नहीं जाना चाहिए। वे भी तो इसी बात को कह रहे हैं ना। मतलब आप किसान कानून के समर्थन में है या विरोध में है? अजी नहीं, हम तो किसान के समन्वय में है ना? हाँ, किसान के। तो मतलब जो सरकार जो चीजें लेकर आई है उसका आप पक्ष कर रहे हैं? है जी, जो सरकार लेकर आई है उसका पक्ष कर रहे हैं? नहीं, किसान का कर रहे हैं। नवाब नाम के इस किसान की बातों से अंदाजा लगा पाना आसान है कि गलत जानकारी देकर किसानों को भ्रमित किया गया है। बहरहाल इन सब के बीच एक बात तो साफ हो गई कि किसान पूरी तरह से मोदी सरकार के पक्ष में है और इस कृषि कानून को लेकर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला रहा है। इस खबर पर आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।